हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का यहाँ पर आपका 8 मई का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। तो जो भी क्वेश्चन ओवरऑल पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बस वीडियो को लाइक कर देना और चलिए क्वेश्चन अपने देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है। अगर यहाँ पर कोच की बात की जाए कि वर्तमान में भारतीय टीम के कौन है, तो राहुल द्रविड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की बात करें तो ये रामाकृष्णन श्रीधर हैं, और टीम के जो कोच गेंदबाजी के लिए हैं वो अरुण है। यानी गेंदबाजी के लिए अरुण हो जाएंगे, फील्डिंग कोच रामाकृष्णन हो जाएंगे, और राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय पूरी टीम के कोच हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि लावड़ी नृत्य किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। अगर लावड़ी नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से आपका नृत्य संबंधित है। महाराष्ट्र से आपका लावड़ी, जो कि आपका यहाँ पर बात करें तो महिलाओं के लिए किया जाता है। तो लावड़ी के जो और नृत्य हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें लावड़ी होता है, कोली नृत्य होता है, गाजा होता है, तमाशा होता है। तो ये सारे और भी नृत्य हैं जो कि अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर छऊ नृत्य, पाइका नृत्य, डोमकच, झुमैर, ये जो जितने नृत्य हैं ये झारखंड से संबंधित हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। गुजरात की बात करें तो डांडिया, गरबा, भवई, ये सारे गुजरात से संबंधित हैं। राजस्थान की बात करें तो घूमर, तेजाजी, कच्ची घोड़ी, ये जो होते हैं आपके सारे राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राउत नाचा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर राउत नाचा की बात करें तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से राउत नाचा संबंधित है। और ये जो त्यौहार है आपका दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये यदुवंशियों के द्वारा किया जाने वाला एक तरह का नृत्य है, और इस नृत्य में पवित्र पौराणिक और धार्मिक परंपराएं होती हैं। और इसके बाद कहें एक और आपका छत्तीसगढ़ का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि पंडवानी है। तो पंडवानी आपको यहाँ पर दिया गया था, तो पंडवानी भी याद रखना है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्षों के बाद जनगणना की जाती है। तो 10 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब जनगणना की जाती है। और सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इससे बात करें तो अगर पहली आधिकारिक तौर पर करें तो आधिकारिक जो जनगणना हुई थी भारत की वो 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान हुई थी। तो लॉर्ड मेयो आपके टाइम पर 1872 में आपकी होती है, और 1881 में जो आपकी आधिकारिक जनगणना की गई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे यहाँ पर आपका कि 1901 से हर 10 साल के बाद जनगणना आपकी कराई जा रही है, और 1901 से लेकर के ये आपका जो 1910 तक था, यानी 11 तक तो जो आपका चला था, उसमें आपकी नकारात्मक जनगणना वृद्धि दर देखी गई थी। जनगणना 2011 जो थी आपकी 15वें नंबर की रही स्वतंत्रता के बाद, जो 7वें नंबर की जनगणना कराई गई थी, जो कि इससे पहले की आपकी रही हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले उनको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश का भी एनालिसिस मिलता है, तीनों शिफ्टों का एक साथ दिया जाएगा, तो आपको इंग्लिश का भी देखना है। एक क्वेश्चन आपका था कि नवरेह फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी जम्मू कश्मीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और यह दिन आपके चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो यह संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 है आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से होता है। 56 आपका उसके कार्यकाल से संबंधित होता है। 57 आपका पुनर्निर्वाचन होता है, और 58 आपका राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता के लिए होता है। 59 में आपके राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, और अनुच्छेद 60 जो है आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। और वहीं अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग लगाया जाता है, काफ़ी आपका फेमस है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो बीसीसीआई की बात करें, और हाँ इंग्लिश का एनालिसिस आप लोगों को जरूर देखना है, तीनों शिफ्टों का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा शाम में
जो भी इंग्लिश में आपका पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का भी देखना है। तो बीसीसीआई की स्थापना की गई थी तो ये 1928 में आपकी की गई थी, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत का। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, जो कि तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसका पंजीकृत करवाया गया था। इसमें आपकी बात करें तो ये आपका जो मुख्यालय है बीसीसीआई का, ये मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। तो अगर आपका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 17 आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 आपका जो कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था और किसी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है, यानी छुआछूत का जो अंत है वो संविधान के अनुच्छेद आपका 17 के तहत होता है। क्योंकि आपका भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद जो आपका 14 होता है ये कानून के समक्ष समानता होता है। अनुच्छेद जो आपका 15 होता है ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आपका भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 आपका नागरिक के रोजगार से संबंधित है कि सबको एक समान रोजगार मिलेगा, आपको किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंतर, और अनुच्छेद जो 18 है आपका उपाधियों का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था। तत्वबोधिनी की बात करें तो इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, जो कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। और इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन के तहत उपनिषदों का प्रसार करना आपका रखा गया था। नेक्स्ट है आपका कि अलाउद्दीन खां आपका जो है वो किससे संबंधित है। अलाउद्दीन खां की बात करें यहाँ पर तो प्रसिद्ध ये सितार वादक रहे हुए हैं, सॉरी सरोद वादक। सरोद आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद से संबंधित आपका रहा हुआ है। इसके साथ साथ वो और भी यंत्र बजा लेते थे, लेकिन आपका इससे संबंधित ज़्यादा है। संतूर से संबंधित बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, भजन सोपारी हैं। सरोद में आपके अलाउद्दीन खां, अली अकबर, अमजद अली खान, ये सारे लोग सरोद से संबंधित हैं। आपके सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये आपके विलायत खान वगैरह सितार से संबंधित हैं। सुरबहार से आपके अन्नपूर्णा देवी, सज्जाद हुसैन हैं। बीन से आपके असद अली खान हैं, और ये सारे आपके दिए गए। वीणा से पूछा जाए तो जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यारी श्याम सुंदरम, आपका अयंगर चिंतबू, ये सारे लोग आपके संबंधित हैं। रुद्र वीणा से बोलें अगर आपका पूछा जाए तो असद अली खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी भाषाएं दी गई हैं आपकी। 8वीं अनुसूची में यहाँ पर पूछा गया था कि भाषाएं कितनी हैं। यहाँ पर बात करें तो कुल 22 भाषाएं आपकी संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। ये 22 भाषाएं आपकी लिखी हुई हैं ऊपर, और इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर दिया गया था। और 1967 में आपको सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका आगे 71वां होता है, जिसमें कि आपके कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ी जाती है। 2003 में 92 आपका संविधान संशोधन होता है, जो कि आपका 2004 से प्रभावी हुआ, और इसके द्वारा बोडो, डागरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा शामिल नहीं है तो इंग्लिश और राजस्थानी जो भाषा है वह आपकी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी की वाव का निर्माण जो है वो किस नदी के किनारे पर हुआ था। तो सरस्वती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। नहीं तो आपको वो नदी वहाँ पर सिलेक्ट करनी थी जो मध्य प्रदेश में बहती है। गुजरात के राज्य पाटणा जिले में स्थित है, पाटन जिले में, और आपका सरस्वती नदी के किनारे आपकी स्थित है। नेक्स्ट आपके बात करें तो 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला, और 2014 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग किस पल्लव राजा के दरबार में गया था, यानी जो आपके किस पल्लवों की राजधानी का भ्रमण किया हुआ था। तो वहाँ पर आपका कांचीपुरम दिया होगा, जो कि राइट आंसर था, जो कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम तथा मैत्रेयक वंशीय वल्लभी के शासक में आपका हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 79.8% हिंदू धर्म था, जबकि मुसलमानों की संख्या 11.5% रही हुई थी। तो बौद्ध या जैन जो आपको दिया होगा वो राइट आंसर आपका रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं। तो टेनिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और ये अगर पूछा जाए किस देश के खिलाड़ी हैं तो स्विट्जरलैंड से संबंधित है रोजर फेडरर, और उन्होंने कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था। तो जो बंगाल विभाजन के आपके कारण बने हुए थे तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और बंगाल प्रशासन के लिए एक बड़ी इकाई थी, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से और उड़ीसा के कुछ बांग्लादेश को मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो गेहूं के लिए दोमट या बलुई मिट्टी यहाँ पर आपकी अच्छी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। और आमतौर पर बात करें तो आपका दोमट मिट्टी गेहूं की फसल के लिए आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है। अगर गरीबी रेखा की बात कर लें कि कौन सी आपकी संस्था करती है तो ये जो आपकी है इसका अनुमान आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आपका किया जाता है गरीबी रेखा का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I2U2 में और किस नाम से जाना जाता है या कौन से देश शामिल हैं। तो I2U2 की बात करें तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी 4 देश आते हैं आपका। अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, इजराइल है का आपका समूह बनाया गया है जो कि आपका आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा गया है। नेक्स्ट है कि राजा सवाई जयसिंह की राजधानी किस शहर में स्थापना की। तो महाराजा सवाई जयसिंह का कार्यकाल जो आपका था कार्तिवान कारवार रहा था, इन्होंने जयपुर आपका शहर बचाया हुआ था 1727 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी एक उथली खाड़ी जो कि हिंद महासागर में समुद्र के किनारे आपकी लगती है। तो 10 डिग्री आपका राइट आंसर था। बाकी आपका पाक जलडमरू मध्य भारत और तमिलनाडु राज्य में श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को आपको जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आगे देखेंगे कि विद्युत धारा को हटाने और जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्विच अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रवेशित का उपयोग शक्ति तथा आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा किस पद्धति पर आधारित है। तो ये आपके लॉर्ड मैकाले पर स्थित है, यानी लॉर्ड मैकाले ने 1835 में शिक्षा का आपका जो था आपका 1835 में शिक्षा में आपका स्मरण पत्र में गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया और जिसमें इंग्लिश को आपका शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदस्य भाग नहीं लेता है। तो आपके भाग लेने वाले जो होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बाकी संसद के मनोनीत जो सदस्य किए जाते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं। यानी आपके ये समझ लीजिए कि जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य संसद और विधानसभा के, उनको आपका वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है राष्ट्रपति चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि PM शिक्षता मेला कितने आपका जिलों ने भाग लिया हुआ था। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला आपका 25 राज्यों के 199 जिले में आयोजित किया गया था। 199 जिले राइट आंसर हो जाएगा जो कि 25 राज्यों के अंतर्गत आपका रहा था। नेक्स्ट है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है। तो कोशिका द्रव तथा केंद्र को दोनों को मिलाकर के एक जीव द्रव कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त आपके होते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीप संगठित किससे बनी होती है। महाद्वीपीय संगठित की बात करें तो ये आपका देखेंगे, लेकिन उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ इंग्लिश का भी एनालिसिस है, कुछ इस तरह का जैसे आपका इनमें से ये बता दिया गया। तो इंग्लिश का आपका एनालिसिस है, तो इंग्लिश का एनालिसिस आपका तीनों शिफ्टों का एक साथ मिलेगा, यानी कि तीनों शिफ्टों का एक साथ में करवाया जाएगा शाम में। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं जा करके।